हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासे में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सबको उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उसके साथ साथ उत्प्रेक्षा अलंकार का आप सबको एकदम पूरा डिटेल जानकारी देने वाले हैं, ठीक ना। क्योंकि दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि बोर्ड एग्जाम में जब हिंदी का पेपर होता है, आप कक्षा 10वीं में है या फिर 12वीं में है, 2 नंबर का ये टॉपिक होता है जो कि अलंकार पूछा जाता है। तो अलंकार में आपको कौन कौन से टॉपिक याद करना है तो आप सबको बता दें, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अगर आप 3 टॉपिक को क्लियर कर लेंगे ना, चाहे आप कक्षा 10वीं में हैं या फिर 12वीं में हैं, तो ये हर साल पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो आज की इस वीडियो में आप सबको उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार का एकदम आसान भाषा में परिभाषा, उसके साथ साथ उदाहरण भी बताएंगे, ठीक ना। क्योंकि दोस्तों 2 नंबर का जो टॉपिक होता है, 1 नंबर उदाहरण लिखने पर, 1 नंबर उसका परिभाषा लिखने पर मिलता है। अगर आप सोचेंगे कि 2 नंबर का टॉपिक है इसको छोड़ दें, तो मेरे भाई बूंद बूंद से घड़ा है भरता है, ये आप सबको पता है, ठीक ना। तो आप सबको 2 नंबर देखकर छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप 2 नंबर 1 नंबर देखकर छोड़ देंगे ना, तो आपका आधा टॉपिक वैसे ही कट जाएगा। तो आप सबको उपमा अलंकार का परिभाषा एकदम आसान तरीके से बता दें कि जहाँ पर किसी एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु के रूप, रंग, गुण, धर्म या आकार के आधार पर तुलना की जाती है, उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं, ठीक ना। आपको नया परिभाषा देखने को मिल रहा होगा, लेकिन आपको एकदम आसान बता देंगे, ठीक ना। कि जहाँ पर किसी एक वस्तु की तुलना, मान लीजिए कोई एक वस्तु है, उसकी तुलना दूसरे वस्तु के रूप, रंग, गुण, धर्म के आधार पर की जाएगी। कि मान लीजिए कोई एक वस्तु है, उसकी तुलना कोई प्रसिद्ध वस्तु से किया जाए, ठीक ना, कोई प्रसिद्ध वस्तु से किया जाए तो उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। आपको एक परिभाषा बता दी, एक परिभाषा और है इसका कि जहाँ पर उपमेय की तुलना उपमान से किया जाता है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। बात ये कही पड़ा ना कि मान लीजिए उपमेय की तुलना उपमान से करे या फिर एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से करे, बात ये कही पड़ा ना। तो लोग क्या गलती करते हैं, उपमेय और उपमान को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाते हैं, इसलिए मैंने इसको आसान भाषा में परिभाषा लिखा है, ठीक ना। आप सबको उदाहरण के तौर पर समझा दें कि जैसे यहाँ पे उदाहरण आपको सबको परिभाषा बताया ना कि मान लीजिए कोई एक वस्तु है और उसकी तुलना कोई प्रसिद्ध वस्तु से किया जा रहा है। मान लीजिए कोई वस्तु प्रसिद्ध हो तो उससे तुलना किया जाए, तो उसी को कहते हैं हम उपमा अलंकार, ठीक ना। जैसे उदाहरण देखिए कि राम चंद्रमा सा सुंदर है, कि जो राम है, ठीक ना, वो चंद्रमा सा सुंदर है, अर्थात राम की सुंदरता इतना ज़्यादा है ना कि जितना चंद्रमा है, ठीक ना। तुलना किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है कि राम की सुंदरता का वर्णन चंद्रमा से किया जा रहा है, कि राम जितना सुंदर है उतना ही सुंदर चंद्रमा है, ठीक ना। तो अगर मान लीजिए दूसरे परिभाषा की ओर देखा जाए तो राम उपमेय है और चंद्रमा क्या है, उपमान है। इसी को मैंने बताया आपको, जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से किया जाए, यहाँ पे राम उपमेय हो गया, चंद्रमा उपमान हो गया, तो यहाँ उपमेय की तुलना उपमान से किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, तो एकदम इसी को कहते हैं उपमा अलंकार। मेरे भाई एकदम आसान तरीके से आप सबको बताएंगे। वह शेर की तरह बहादुर है, मान लीजिए कोई लड़का है, वो शेर की तरह बहादुर है, अर्थात लड़का जितना शक्तिशाली है उतना ही शक्तिशाली शेर है। कि शेर की शक्तिशाली का वर्णन, जितना ज़्यादा शेर शक्तिशाली है उतना बालक शक्तिशाली है, इसलिए उसका तुलना किया जा रहा है कि वह शेर की तरह बहादुर, ठीक ना। इसी को कहते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद से आप सबको रूपक अलंकार बता दें, ठीक ना। इसी तरीके से एकदम आसान तरीके से आप सबको बताएंगे मेरे भाई। तो रूपक अलंकार का परिभाषा है कि जहाँ उपमेय या उपमान को एक रूप मान लिया जाता है। यहाँ पे इसलिए इसको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि इसका परिभाषा आप सबको बताएं कि जहाँ उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, और रूपक अलंकार का परिभाषा है कि जहाँ उपमेय या उपमान को एक रूप मान लिया जाता है। उपमा अलंकार में तुलना किया जाता था, लेकिन यहाँ पे तुलना नहीं बल्कि एक रूप मान लिया जाता है, इसलिए दोनों का परिभाषा, उपमा अलंकार रूपक अलंकार की परिभाषा एक तरह है, सेम है, इसलिए बोर्ड एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा जाता है, ठीक ना। तो जहाँ उपमेय या उपमान को एक रूप मान लिया जाता है उसे रूपक अलंकार कहते हैं। आप सोचेंगे कैसे, तो आप सबको उदाहरण के तौर पे बता दें। जैसे यहाँ पे उदाहरण है, चरण कमल बंदो हरिराई,
ठीक ना। चरण कमल बंदो हरिराई, कि जो हरि का चरण है वो हरि का चरण कमल बताया जा रहा है। लेखक उसको कमल बता रहा है, चरण जो है वो कमल है। इस उपमेय या उपमान को एक रूप मान लिया जाता है, कि जो उपमेय है जो उपमान है उसको एक रूप मान लिया जाता है। यहाँ पे तुलना नहीं किया जा रहा है, नहीं, बल्कि कह दिया जा रहा है सीधे कि जो चरण मतलब पैर है, हरि का जो पैर है या फिर हरि का चरण है वो कमल है, ठीक ना। कमल का फूल है, तो जो हरि का चरण वो कमल है, ठीक ना। इस प्रकार से है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, लेखक कह रहा है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मैंने राम को नहीं पाया बल्कि रत्न पा गया। उन्होंने राम को पाया लेकिन राम नहीं बल्कि राम को रत्न बता रहा है कि मैंने राम को नहीं बल्कि रतन पा गया, ठीक ना। इसी को कहते हैं उपमेय या उपमान को एक रूप मान लेना। यहाँ पे मान लिया जा रहा है कि नहीं, कि मैंने राम को नहीं बल्कि रत्न पा गया, ठीक ना। इसी को कहते हैं रूपक अलंकार। मेरे भाई आप सबको घबराने की जरूरत नहीं है, आप सबको अलंकार रस छंद सबका एकदम परिभाषा इसी तरीके से आसान भाषा में बताए हैं, ठीक ना। उसके बाद से उत्प्रेक्षा अलंकार है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक ना। आप सबको अगर 3 याद है तो बोर्ड एग्जाम में अलंकार और ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक ना। उत्प्रेक्षा अलंकार है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए। तीनों जो परिभाषा मैंने बताया, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मेरे भाई तीनों की परिभाषा एक जैसे है। इसीलिए लोग समझ नहीं पाते हैं और एग्जाम में छोड़ देते हैं या फिर परिभाषा इधर उधर करके लिख देते हैं। तो आप सबको समझा कर इसलिए बता रहे हैं कि आप सबको छोड़ना नहीं है एक भी नंबर का टॉपिक, कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, कि उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इन अलंकार में मनु मानहु जनु जानहु मानो जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, कि मनु मानहु जन जानहु, ये जो आपको 3-4 शब्द दिख रहे हैं, इस शब्द का वर्णन हुआ रहेगा तो आपको सीधे उत्प्रेक्षा अलंकार बता देना है, ठीक ना। कि जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे उदाहरण आप सबको बता दें कि सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा हो, ठीक ना। सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा हो। तो आप सबको देखो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, मानव देखने को मिल रहा है। मैंने आप सबको बताया ना कि मनु मानहु जनु जानहु जैसे शब्द दिखाई देंगे तो आपको सोचने की जरूरत नहीं, सीधे उत्प्रेक्षा अलंकार बता देना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मानव का वर्णन हुआ कि नहीं हुआ, तो उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ पर भी देखने को मिलेगा वहाँ पे आपको मनु मानहु जनु जानहु जैसे शब्द देखने को मिल जाए। तो आप सब देख सकते हैं कि आप सबको उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, उसके साथ साथ आप सबके लिए उपमा अलंकार का भी परिभाषा एकदम आसान तरीके से बताए हैं। दोस्तों एक वीडियो आप सबके लिए बताए हैं जहां पर श्लेष अलंकार, यमक अलंकार का परिभाषा एकदम आसान शब्दों में बताए हैं। अगर आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इतना आसान तरीके से आप सबको बताए हैं ना कि बोर्ड एग्जाम में अगर आ जाएगा तो आपको छोड़ने का विचार नहीं होगा, ठीक ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक ना। और आप सबके लिए दोस्तों ये हर रोज़ नए नए महत्वपूर्ण टॉपिक वीडियो लेकर आते हैं और आप सबके लिए मॉडल पेपर, वायरल पेपर भी सॉल्व करा रहे हैं, ठीक ना। क्योंकि दोस्तों अगर आपको भी 100 में 90 पार करना है तो मेहनत करना होगा, ठीक ना।